बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान हशाम भट्ट और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जुर्म पर यलगार ओनली ऑन रॉयल न्यूज़। अगर बात की जाए आपकी बाइक्स की या आपकी गाड़ियों की, तो जैसे कि आए रोज़ चोरी डकैती की बढ़ती हुई वारदातें हो जाना तो मामूल बन गया है। अक्सर शहरी अपनी गाड़ी से, अपनी मोटर बाइक से हाथ धो बैठते हैं। इस वक्त हमने देखा है कि AVLS सदर डिवीज़न ने गाड़ियां और बाइकें चोरी करने वाला एक गैंग गिरफ़्तार किया है, जिसके कब्ज़े से लातादाद गाड़ियां और बाइक्स बरामद हुई हैं। अगर आप इस तरफ दिखाएं कामरान, तो ये देखें कितनी ये गाड़ियां वो मौजूद हैं यहाँ पर जो चोरी हो चुकी थी और इलाका गैर में जाके फ़रोख्त भी कई हो गई थी। और इसी जानब अगर कामरान साहब दिखाएं आप, ये बाइक्स भी खड़ी हुई हैं। ये भी वो मोटरसाइकिलें हैं जो पुलिस ने चोर डकैत जो हैं, गाड़ियां चोरी करने वाले और डकैती की वारदातें करने वाले गैंग से रिकवर की हैं। मेरे साथ चलिए नाज़रीन, मज़ीद जो है ना डकैतों से भी गुफ्तगू करते हैं कि आखिर उनको क्या मसला है जो वारदातें करते हैं और शहरियों को अपनी गाड़ी और बाइक से हाथ धोना पड़ता है। और मज़ीद जो पुलिस के अफसरान हैं उनसे भी जानते हैं कि इन्होंने ये जो डकैत गैंग गिरफ़्तार किया, गाड़ी चोरी करने वाला गैंग गिरफ़्तार किया, उनको कौन कौन सी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। आइए मेरे साथ चलिए। ये वो मुल्ज़मान है जो मोटर बाइकें और गाड़ियां चोरी करते हैं। इनसे जानते हैं कि इनको आखिर क्या मसला है, ये ऐसा क्यों करते हैं। की ना है चौधरी तरह सजाद ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਚੋਰੀਆਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਕੀ ਲੱਭਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? सर्दी बात मजबूरी टाइम वक्त पास करने के लिए बस ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲ। जेल से सर्दी आया मैं। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ चोरी कर चुके हो? नहीं मोटरसाइकिल साढ़े को नहीं 5 गाड़ियाँ चोरी की थी। कितनी गाड़ियां आपने चोरी की हैं? एक गाड़ी की है वो पकड़ी गई है एक गाड़ी की है और वो पकड़ी गई है। जी। वो कहाँ से गाड़ी आपने चोरी की? वो रोड से ली थी। रोड से ली थी? हाँ, रोड से ली। यानी कि रोड से गाड़ी ली जी। और उसके बाद क्या किया? उसको वो पुलिस ने फिर पकड़ लिया। पुलिस ने पकड़ लिया। कहाँ से पकड़ी गाड़ी वो पुलिस ने? फैसलाबाद से। और गाड़ी चोरी करने के बाद आपका क्या अगला प्रोग्राम था? आपने किस तरफ जाना था उसको लेकर? इसी तरफ सब्जी से उसमें लोड बहुत सब्जी बेचनी थी उसमें उतार के। क्या बेचनी थी? सब्जी। गाड़ी में सब्जी बेचनी जी। थी? बड़ी बात है। वो कौन सी गाड़ी थी जो आपने सब्जी बेचने के लिए पसंद कर ली? वो डाला जी। डाला। बिल्कुल ठीक हो गया आप। इनसे भी जानते हैं, ये जो दूसरे मुल्ज़म हैं, कि इनका तरीका वारदात क्या है। की ना है चौधरी तरह? मेरा नाम है यूनस यूनस, मैनू ये दस जी। कि अब मोटरसाइकिल या गड्डियां चोरी करके तुहानू की लभदा है? सर मैंने ना मोटरसाइकिल, गाड़ी मैंने सिर्फ एक ही उठाई है, वो भी किसी की चोरी की हुई गाड़ी सामने खड़ी हुई थी 3 हफ्ते से, वो मैंने उठाई है। ये मेरी गलती है, मैं मानता हूँ। यानी कि चोरों नू मोर पै गया? हाँ, वो ऐसे ही समझ लें आप, वो अच्छा। आपकी मर्जी है। लेकिन ये गाड़ी उठाने के बाद मैं बहुत परेशान हो गया। जब मैंने इसको काट लिया ना, बहुत परेशान, ना किसी तरफ भी लगा नहीं सका इसको मैं। ठीक है, फिर मैंने कहा इसको मैं कहाँ पे रखूँ, मैंने उसको छोटे छोटे पुर्जे कर दिए। ठीक है, तो वो आपने वो गाड़ी उठा के चोरी करके ग्राइंडर से काट दी? ग्राइंडर से काट दी। और वो जो गाड़ी के पुर्जे थे उनका हाँ क्या जी। किया आपने? वो पुलिस ले आई है। मैं पुलिस कोई ले चीज़ आई नहीं बेच सका, सिर्फ समझ लें कि ये इतना मैंने इसलिए किया कि मैं इसको किसी तरीके से ना छुपा दूँ। तो वैसी जगह भी नहीं थी मेरे पास जहाँ पे मैं इसको रख देता या मसलन छुपा लेता। तो बस यही है और कुछ नहीं है सर। वो कौन सी गाड़ी थी? होंडा स्विक थी होंडा सिविक थी। जी। तो जब आपने वो होंडा सिविक चोरी की है तो आपके ज़हन में ये ख्याल नहीं आया कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये किसी की गाड़ी होगी, उसका क्या सर बनेगा? वो जल्दबाजी में नहीं समझ आया, लेकिन जब मैंने उसको खोल लिया था ना, उसके बाद मैं बड़ा परेशान हूँ। ये मैं 6 महीने इस गाड़ी को रखा होता है ना एक इंसान को कोई, लेकिन मैं कुछ भी नहीं उसका कर पाया। तो ये वारदात आपने अकेले ने की कि जी मैं आपके अकेला साथी भी हूँ, हैं? मैं अकेला हूँ जी। ये ग्राइंडर वगैरह हाँ कहाँ जी। से आया ये अपना? सर जो मेरा आपने काम पुर्जे ये किस जगह मेरा पे रखे? जनरेटर का काम है। ठीक है, तो वो ग्राइंडर तो ऐसी चीज़ें तो होती हैं वर्कशॉपों में। बिल्कुल ठीक हो गया। हाँ जी बस। नशा कौन सा करते हो? नशा मैं सर कोई नहीं करता, तो फिर सिर्फ सिगरेट पीता हूँ मैं। फिर कौन सी ऐसी आफत आ गई थी कि जो आपको ये सब कुछ करना पड़ा? ये समझ लें आपके जैसे कि अल्लाह की तरफ से कोई लानत इंसान को मिलनी होती है ना, मेरे साथ यही हुआ है और कुछ नहीं है सर। जब पुलिस ने आपको गिरफ्तार किया, आपसे गाड़ी टुकड़ों की शक्ल में बरामद की, जी। अब आपको क्या महसूस हो रहा है? मुझे क्या महसूस होना है, मुझे बहुत बेशर्मी, जैसे कि एक इंसान अधमरा सा हो जाता है वैसे ही, बस और कुछ।
इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। तो क्या समझते हो कि ये बहुत गलत काम है। यहाँ पर आप खड़े हुए हो, जी। पुलिस ने आपको गिरफ्तार किया हुआ है, जी, तो आपकी हरकत की वजह से आपके घर वालों पे क्या बीती होगी? बहुत गलत है ये मेरे लिए और मेरे घर वालों मेरी फैमिली के ऊपर बहुत असर पड़ रहा है। ये वो मुल्ज़मान है जो गाड़ियाँ चोरी करके सर गाड़ी सेल करते हैं, और इन्होंने ये भी बताया है कि इन्होंने गाड़ी जो कि ऑलरेडी चोरीशुदा थी उसको चोरी किया, चोरी करके उसको कटर से काट कर पुर्जों की शक्ल में रख दिया, और आखिरकार पुलिस सुराग लगाते लगाते इन तक पहुंच गई। मज़ीद क्या मामलात हैं, इन्वेस्टिगेशन अफसरान से भी मिलकर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं AVLS के DSP सदर डिवीज़न मेहदी काज़मी साहब। इनसे जानते हैं ये जो इन्होंने गैंग गिरफ़्तार किए हैं मोटरसाइकिलें गाड़ियाँ चोरी करने वाले, इनको क्या दुश्वारियाँ आई हैं और मज़ीद जो इन्होंने तफ्तीश की है, और कौन सी ऐसी चीज़ है जो इन्होंने देखी है। ये सर सबसे पहले तो हमारी प्रॉब्लम ये है या दुश्वारी हमारी ये होती है कि जो गाड़ी चोरी होती है मोस्टली ये चली जाती है इलाका गैर में, KPK में, चूँकि वहाँ फिर सिस्टम ऐसा है कि हमें गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट उधर होम डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, फिर उधर रब्ता करना पड़ता है। उतनी देर में वो हमारा टारगेट कहीं से कहीं मुंतकिल हो जाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये आ रही है। दूसरा, जिस तरह हम पंजाब में आसानी से कार्रवाई कर सकते हैं, दूसरे सूबों में इतनी आसान नहीं होती कार्रवाई। ये जो आपने गैंग गिरफ्तार किए हैं, इनसे कितनी गाड़ियाँ रिकवर हुई हैं? ये सर कोई 20 के करीब गाड़ियाँ बरामद हुई हैं, जिनमें छीनी हुई गाड़ियाँ भी हैं और चोरीशुदा भी हैं। बिल्कुल ठीक। 4 गैंग हमने पकड़े हैं, जिसमें मोटरसाइकिल वाले भी हैं। मोटरसाइकिल वालों से कोई 170 के करीब मोटरसाइकिलें बरामद की हैं और 20 के करीब गाड़ियाँ बरामद की हैं सर। और इनका तरीका वारदात क्या मंजर आम पे आया? ये सर जो गाड़ियाँ वाले हैं ये पुरानी गाड़ियों को टारगेट करते हैं, उनको चाबी इजीली लग जाती है, तो ये उसको खोल के तो स्टार्ट करके ले जाते हैं। फिर ये OLX पे लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, कम कीमत पे कोशिश करते हैं, लालच में कोई आके फंस जाए तो फिर डॉक्यूमेंट्स की को आगा पीछा करके कोई इस तरह की पोजीशन करके तो उनको बेवकूफ़ बना के तो लूट लेते हैं सर। तो ये गैंग जो आपने गिरफ्तार किए हैं, जिनसे मोटरसाइकिलें गाड़ियाँ बरामद हुई हैं, ये आप की कितनी देर की एफर्ट है कि अपना ताज़ा तरीन पर्चों की ये रिकवरियाँ हुई हैं गाड़ियाँ की कोई पुराने पर्चों में? ये सर कोई आप ये समझ लें कि 150 के करीब इस महीने की गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें हैं, बाकी इसी साल में कुछ हैं, कुछ पिछले साल की हैं, लेकिन बरामद अभी हुई हैं इस महीने में। ये हमारी इस महीने की कारकर्दगी है। बिल्कुल ठीक हो गया। तो आप पुलिस डिपार्टमेंट के तवज्जुह से उन शहरियों को जिन्होंने गाड़ियाँ या बाइकें रखी हुई हैं अपने इस्तेमाल के लिए कोई पैगाम देंगे? बिल्कुल सर, जो पुरानी गाड़ी वाले हैं उनको चाहिए अपने लॉक्स तब्दील कराएं, क्योंकि वो बिल्कुल फ्री हो गए होते हैं। जो भी कोई चाबी, कोई भी किसी भी गाड़ी की दीगर गाड़ी की चाबी भी लगाएं तो वो खुल जाते हैं। और मोटरसाइकिल वाले जो हैं वायर लॉक इस्तेमाल करें, प्रॉपरली इसको लॉक करके गाड़ी और मोटरसाइकिल पार्किंग में खड़ी होनी चाहिए, अनअटेंडेड नहीं होनी चाहिए। DSP AVLS मेहदी काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने शहरियों को भी पैगाम दिया है कि अपनी गाड़ियों और बाइक्स की खुद हिफाजत की जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान हशाम भट्ट को इजाज़त दें। देखते रहें प्रोग्राम जुर्म पर जलगार, ओनली ऑन रॉयल न्यूज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।